नमस्कार दोस्तों, आई एम शिवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पियानी गर्ल्स कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, एक मीनिंग इसका लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम for which purchase order is placed is called its order quantity। यानी हम ये समझने की कोशिश करें इसको कि जैसे ही हमारे प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है और हमको रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, तो हम एक पूरा एस्टिमेट लगाते हैं कि एक साल में हमको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा हमारे एस्टिमेटेड प्रोडक्शन के लिए, और एक समय में हमको कितना ऑर्डर देना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज आए और हमारा प्रोडक्शन भी रेगुलर बेसिस पर रहे, उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हो। आपका जो टोटल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, कि दोबारा हमको ऑर्डर देना है और कितनी क्वांटिटी का देना है, लॉट हमारा क्या होगा, हमारी परचेज ऑर्डर का लॉट कितना होना चाहिए, ये मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो मेन 2 फैक्टर्स हैं, परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैसे इसका कॉस्ट पर उसका फर्क पड़ता है, ध्यान से सुन लीजिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़े थोड़े समय में छोटी छोटी कम क्वांटिटी के अंदर परचेज करेंगे तो परचेज कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, और परचेज कॉस्ट अगर आपकी इंक्रीज होगी तो टोटल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखकर जो है बाजार के अंदर अपनी सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी होती है। अब अगर आपकी परचेज कॉस्ट इसलिए बढ़ रही है कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर अपने ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपको ये सीधी भाषा में समझ लेना चाहिए कि हमको क्या करना है कि हम पहले ही अनुमान लगा लें कि हमको कितनी आवश्यकता जो है प्रोडक्शन के लिए क्वांटिटी की होने वाली है, और इसी को बेस मानते हुए हम लोग ज़्यादा बार नहीं परचेज करके कम बार हम लोग इसको परचेज करें। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें पहला है आपका परचेजेज कॉस्ट। और परचेजेज कॉस्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि आप एक ही बार में लोट में आप अपने स्टॉक को परचेज कर लें, तो आपकी परचेज कॉस्ट कम आएगी, बजाय इसके कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको परचेज करें। लेकिन दूसरी एक कॉस्ट और है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है स्टोरेज कॉस्ट। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा अगर आप एक ही बार में परचेज करके अपने पास को स्टोर कर रहे हैं। ऑब्सोलेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, और तो और हम कहें कि उसको आपको स्टोर करके रखना है, एक जगह स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना होगा, तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो अब अगर हम इस दृष्टि से सोचते हैं तो हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर स्टॉक को परचेज करना चाहिए, जिससे कि हमारी कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो। लेकिन अगर हम परचेज कॉस्ट के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो हमको एक ही बार में उसको परचेज कर लेना चाहिए। इसी समस्या के समाधान के लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे कि एक बार में कितने मात्रा का हमको ऑर्डर देना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल रहे और हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो। तो उसको एक फॉर्मूले के बेस पर हम समझेंगे और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पर कैलकुलेट करके देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और कैसे वो हमारे टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करने में, कंट्रोल करने में सहायता करता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपये हमको दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपये हमको दिया हुआ है, और फिक्स कॉस्ट हमको 2,16,000 रुपये दिया हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप बीईपी कैलकुलेट कीजिए, बीईपी लेवल कैलकुलेट कीजिए यूनिट्स के बेस पर, और आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कीजिए, और फिर उसके बाद आप जो है असर्टेन कीजिए आपका लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं
फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, इन यूनिट्स। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला आपका होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,16,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है आपको वो कैलकुलेट करना होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 30, तो ₹10 आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका। इस तरीके से आपका 21,600 यूनिट्स जो है आपकी 21,600 यूनिट्स जो है वो आपकी हो गई क्या, ब्रेक इवन पॉइंट्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सेलिंग प्राइस, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में 2,16,000 दिया हुआ है, सी पर यूनिट डिवाइड बाई 10, तो 21,600 21,600 यूनिट्स आपकी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आपको 40 रुपीज़ दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30 दिया हुआ है। ₹40 में से ₹30 को लेस किया तो ₹10 पर यूनिट आपकी सेलिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। अब आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है इस सिचुएशन में, तो कैसे सेलिंग प्राइस के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और करना क्या होगा आपको, फिक्स कॉस्ट जो आपको दे रखा है 2,16,000, उसमें 12,000 यूनिट्स, क्योंकि इसी लेवल पे आपको 12,000 यूनिट्स आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो ये आ जाएगा आपका ₹18 पर यूनिट। और 18 पर यूनिट आपका ये आ गया 12,000 में, 2,16,000 में 12,000 का डिवाइड दिया तो 18 पर यूनिट। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर्मूला हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपीज़, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने अभी कैलकुलेट कर दिया 18, तो आपका हो गया ₹48 पर यूनिट। इस सिचुएशन में आपकी सेलिंग प्राइस होगी 48, पहले सेलिंग प्राइस थी 40, बढ़कर हो जाएगी 48, 48। तीसरा पूछा गया है कि असर्टेनमेंट ऑफ द लेवल ऑफ फिक्स असेट टू ब्रिंग द बीपी डाउन टू 12,000 यूनिट्स विदाउट चेंजिंग सेलिंग प्राइस, यानी आपको सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करना, तो जब सेलिंग प्राइस ही चेंज नहीं होगी तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, 12,000 यूनिट्स जो आपको दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रुपीज़ पर यूनिट जो आपका कंट्रीब्यूशन था, तो ₹1,20,000 आपका फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,20,000। तो इस तरीके से तीनों पॉइंट्स को हमने कैलकुलेट किया। मार्जिनल कॉस्टिंग की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आप हमारे देखते रहिए, और gurukp.com पर और भी ऐसे नॉलेज गेन करने के लिए जो वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये gurukp.com का जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो पहुंच सकें और उसका सब लोग, सारे स्टूडेंट्स उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।